Good morning, students. Welcome to the chemistry class. Today we will discuss Woods reaction. This is name reaction. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है. This is also a name reaction. And Woods reaction is mainly used for the preparation of hydrocarbons. ये किस लिए यूज होती है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. आपके हाइड्रोकार्बन्स बनाने में ये रिएक्शन क्या है आपकी यूज होगी. ठीक है, Woods reaction mainly used for the preparation of hydrocarbons. तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है. When alkyl halide, ठीक है, when alkyl halide react with the sodium metal in presence of dry ether, they form the simple hydrocarbon. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? RR प्लस में सोडियम का हैलाइड आपका क्या है? बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन मेनली किस लिए यूज होती है? हाइड्रोकार्बन्स बनाने में, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने में. ठीक है, तो इसका एक आप और भी एग्जांपल देख सकते हो. फॉर एग्जांपल 2CH3 आपका मैं यहां लगा दूं Cl प्लस में सोडियम मेटल एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it form the ethane CH3 and sodium chloride आपका क्या है? बाहर. ठीक है, तो this is used for the preparation of hydrocarbons. ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वुड्स रिएक्शन आपकी मेनली कहां क्या बनाएगी? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बनाएगी जिनके अंदर क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे. 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं. इवन नंबर कार्बन एटम के हाइड्रोकार्बन्स बनाएगी. ठीक है, और इसकी लिमिटेशन क्या है? ये ओड नंबर के हाइड्रोकार्बन्स नहीं बना सकती. ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन मेनली ये जो आपकी रिएक्शन है कहां पर यूज होगी? कन्वर्जन्स के अंदर. When the alkyl halide react with the metal in the form of dry ether, they form the hydrocarbon. This reaction is known as Woods reaction. ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जन में कहां यूज होगी? जहां पर आपको हाइड्रोकार्बन्स बनाने पड़ेंगे. एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. ये आपके वही हाइड्रोकार्बन्स बनाएगी इन विच इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम के हाइड्रोकार्बन्स नहीं बना सकती. दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना. तो हमने हेलोअरेन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर ली है. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको ध्यान से देखना. क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेन्स. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरेन्स. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपका हेलोजन क्या है? आपका हेलोजन क्या आपका लीव कर जाएगा. ठीक है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा हेलोजन को. तो वहां होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट जो आपके हेलोअरीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल की जगह यहां क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा. ठीक है, ये देखो कैसे शो करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज हेलोअरीन.
हेलोरीन क्या होता है, व्हेन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक H हटाकर आप कोई क्या लगा दो, हेलोजन ग्रुप लगा दो, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन, लोन पेयर के अल्टरनेट में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या चलेगा, रेजोनेंस, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आपके डबल हो, फिर आपके ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, फिर आपके ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं, तो यहां आपका डबल बॉन्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, इधर आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाले यहां, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपका ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहां क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इन हेलोरीन्स ड्यूरिंग द रेजोनेंस रिंग कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और मेनली कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे। अब रिंग के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यह कौन इजिली अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई हेलोरीन्स आल्सो शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ड्यूरिंग दी रेजोनेंस जो आपका नेगेटिव चार्ज आया वो एक ऑर्थो पे आया और किस पे आया, पैरा पे आया, मेटा पे कोई भी आपका नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए जो आपके जो हेलोरीन्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है मेनली कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये अटैक करेगा, ठीक है, मेटा पर नहीं लगेगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलोरीन्स शो द लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन सिंपल बेंजीन रिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसको डिस्कस करते हैं कि हेलोरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल बेंजीन से क्यों कम शो करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल दिस इज सिंपल बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड दिस इज हेलोरीन, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन शो द मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द हेलोरीन्स, व्हाई, देखो इसका क्या रीजन है। अब आपके जो हेलोरीन्स हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, क्योंकि आपके हेलोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर, एंड दीज लोन पेयर आर इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर आपके क्या होते हैं कंजुगेशन में, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो रिंग पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अभी हमने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करे उनको ध्यान में रखो, तो रिंग पे क्या आता है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, शो करेगा। लेकिन हेलोरीन्स आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल बेंजीन रिंग से कम शो करते हैं, क्यों, बिकॉज दिस इज हेलोजन ग्रुप एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, कौन सा शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो ये आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, तो ये रिंग से क्या है आपके कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन को रिंग से अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई द हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द सिंपल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पे क्या है आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। बट दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन शो द माइनस आई इफेक्ट and deactivate the haloarenes toward the electrophilic substitution reaction। ठीक है, तो due to minus I effect of chlorine, haloarenes are somewhat less reactive toward electrophilic substitution reaction than the simple benzene ring। ठीक है, this is a very important question, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो ये हेलोअरीन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इस कंडीशन में शो करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो आपको क्या है यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन है वो कैसी रखनी पड़ेगी, ड्रास्टिक रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इनके एक सिंपल से एग्जांपल है, ये जो आपके हेलोअरीन्स है कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन एंड एक 2 नेम रिएक्शन भी है इसके अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, और जितनी भी आपकी ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी हेलोअरीन्स की, जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों, क्योंकि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है कहां आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। और इसका मैकेनिज्म हमने पहले भी डिस्कस करा था, जहां हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, सैंडमेयर रिएक्शन, उससे जस्ट ऊपर ही आपकी यही रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म आपके प्रदीप की बुक में लिखा भी हुआ है, आपको वहां से अच्छे से देखना है। ठीक है, हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका मेनली जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स का होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर क्या बनता है आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, फिर क्या होता है डीप्रोटोनेशन होता है, फिर आपका क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इसके मैकेनिज्म को आपको प्रदीप की बुक से देखना है, अच्छे से करना है। तो अब हम इनकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले है आपकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है आपका, ये आपका क्या है, हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोजिनेशन में किससे रिएक्शन करेंगे, हेलोजन से, फॉर एग्जांपल Cl2 ले लिया हमने। ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ जो हमने कैटालिस्ट लेना है, क्या लेना है, एनहाइड्रस। आप एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते थे। ठीक है, FeCl3 भी ले सकते, दोनों यूज हो सकते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ आपका क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो एक आप क्या लगा दो, पैरा पे लगा दो, एक पे कहां लगा दो, आप ऑर्थो पे लगा दो। एक पैरा पे लग जाएगा आपका क्लोरीन, एक कहां लग जाएगा, ऑर्थो पे लग जाएगा। और ये जो आपका पैरा का जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज मेजर। पैरा वाले क्या बनते हैं आपके, मेजर बनते हैं, और ऑर्थो वाले आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसमें माइनर बनेंगे। क्यों, क्योंकि पैरा में क्या प्रेजेंस होती है, सिमेट्री। ठीक है, तो जितनी भी आपकी हेलोअरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां लगेगा, पैरा पे और ऑर्थो पे, एंड पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। फिर नाइट्रेशन, ये आपका क्या है, जैसे क्लोरोबेंजीन, प्लस में इसकी फिर हम करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
तो यहां से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नाइट्रो ग्रुप वो कहां लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक बन जाएगा पैरा पे लग जाएगा और एक कहां पे लग जाएगा आपका ऑर्थो पे, ठीक है, NO2। तो आपका जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से ये आपकी सल्फोनेशन, उसको देखो आप। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, ये आपका हेलो अरेन। सल्फोनेशन में जो आपने रीजेंट यूज करना है वो क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर इसको हीट कर दो। तो यहां से जो सल्फोनिक एसिड है SO3H जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो कहां लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस वही लगाना है। इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और ऑर्थो और पैरा पे इंट्रोड्यूस कर दो। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आगे आ रही है आपकी दो नेम रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है। तो ये आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन पूछी भी जा सकती है, तो दोनों को ध्यान से देखना। एक है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मींस अल्काइल ग्रुप आएगा, तो ये आपका फॉर एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कि किससे रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। और यहां जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। कई बार एंट्रेंस में ये पूछते हैं, तो ये आप ये भी याद रखा करो, कई बार एंट्रेंस में क्या है ना, ये आपको रिएक्टेंट लिख देगा, फिर आपको प्रोडक्ट भी लिख देंगे, पूछेंगे या रीजेंट कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कौन सा यूज होता है। तो यहाँ कौन सा यूज होता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, जो आपका मिथाइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है कहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो पैरा वाला आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है। अब ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें क्या आएगा आपका असाइल ग्रुप आएगा। ये आपका क्लोरीन, ये CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, जो आपका असाइल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, COCH3। ये एक बार आप लगा दो ऑर्थो पे और एक बार आप लगा दो इसको पैरा, ठीक है, COCH3। तो दिस इज मेजर, ठीक है। तो ये आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों में जो हम ये यूज करते हैं इसमें भी ये यूज होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। 2 मिनट आप इसको देखो। तो आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स विद दी मेटल्स, ठीक है। जैसे हेलो अल्केन्स की पढ़ी थी वैसे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स विद दी मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स, इसके अंदर भी हमारी 2 नेम रिएक्शन है, दोनों को ध्यान से देखो। रिएक्शन विद मेटल्स, तो जो इसके अंदर पहली रिएक्शन है वो है वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन।
सिंपल रिएक्शन है ये, देखो वुड्स रिएक्शन आ जाए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आ जाए या सिंपल फिटिंग रिएक्शन आ जाए, एक बात इन सब में कॉमन है आपकी, दीज ऑल आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपकी हाइड्रोकार्बन बनाने में तीनों की तीनों यूज होती हैं, और तीनों में क्या यूज होगा, मेटल्स का यूज होगा। ठीक है, ये तीनों के लिए कॉमन है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, व्हेन मिक्सचर ऑफ या अराइल हलाइल हेलो अरीन, ठीक है, या आपने कोई हेलो अरीन ले लिया, जब ये किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटल के साथ, और साथ में हम क्या लेंगे, अल्काइल हलाइड RX, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या बनेगा, ये जो आपके बेंजीन रिंग है, इससे आपका ये हेलोजन क्या है, रिमूव हो जाएगा, वो किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, तो यहां आपका आ जाएगा R। ठीक है, और ये जो आपका सोडियम का हैलाइड है, ये आपका क्या है, आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये भी आपकी किस लिए यूज होती है, हाइड्रोकार्बन्स बनाने में। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन है आपकी फिटिंग रिएक्शन, एक और आपकी कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। ये भी सिमिलर इसी टाइप की है, इसमें क्या ले लिया, इसके 2 मोल ले लिया हमने। ठीक है, ये आपकी क्या ले ली, हेलो अरीन्स ले लिया। ठीक है, इसकी किससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम मेटल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग आपकी कंबाइन हो जाएंगे इस टाइप से, 2 आपकी बेंजीन रिंग आपकी कंबाइन हो जाएंगी, और ये सोडियम का जो हैलाइड है, ये आपका क्या है, बाहर चला जाएगा, तभी हमने 2 मोल लिए। तो कहीं भी आपको कन्वर्जन में 2 बेंजीन रिंग लानी हो, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड बनाना हो, जो आपकी फिनाइल रिंग है, तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ये सिमिलर सी है, इनमें मेटल्स का यूज होगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तीनों में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से देखो, when 2 बेंजीन रिंग या 2 फिनाइल रिंग, यही समझ लो, ठीक है, कंबाइंड बाय द सिंगल कार्बन एटम, ठीक है, ये एक ही कार्बन एटम से अटैच है ना, तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं, नॉलेज के लिए याद रखो, इनको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, और एक और चीज देखो, when 2 रिंग, जब ये जो आपकी 2 रिंग है, ये ऐसे कंबाइन हो, ऐसे भी तो हो सकती हैं, ठीक है, when the 2 ring combine with the 2 कार्बन एटम, ये आपके 2 कार्बन एटम से अटैच है ना आपस में, तो इसको बोलते हैं, इन टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड। क्या, when the 2 benzene ring join with each other with 2 carbon atom, then these type of compound is called fused compound, and when the 2 benzene ring join by the single carbon atom, then these type of compound are known as spiro compound। ठीक है, इसको आप नॉलेज के लिए याद रखो। तो यहां आपकी जो रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्स है, वो भी आपकी क्या होगी, फिनिश हो गई है। ठीक है, बस इस चैप्टर में एक ही अब टॉपिक बचा है, पॉली हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, इनको पढ़ते नहीं है, यूं सोचते हैं ये नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है, जिन्होंने एंट्रेंस देने आगे यूनिवर्सिटी के, IIT के, नीट के, वहां पर ये चीजें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो एक बार इसको देखो, फिर आपको ये करवाता हूं।
तो अब है पॉली हेलोजन कंपाउंड। क्या है आपके पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो पॉली का मीनिंग क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। तो ऐसे कंपाउंड विच कंटेन टू और मोर हेलोजन एटम, टू और मोर हेलोजन एटम। तो इन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो इनका इंडस्ट्री में भी यूज होता है, आपका लैब रिसर्च लैब्स में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है डीसीएम। इसको क्या बोलते हैं? डाई क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? डाई क्लोरोमीथेन बोलते हैं, डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये एज एक ऑर्गेनिक सोलवेंट यूज होता है आपका लैब्स के अंदर। इसका क्या एक साइड इफेक्ट है? ये आपका क्या, ज्यादा इसको यूज करोगे तो ये इसके टच में रहोगे तो ये इसको इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका अगर आपकी आईज पे ज्यादा इफेक्ट होएगा तो ये आईज को भी आपका क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी जब लैब में यूज करते हैं तो आपको केयरफुली यूज करना चाहिए। एक आपका होता है CHCl3। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफोम। क्या बोलते हैं? क्लोरोफोम या ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है कि जब इसकी ये जो आपकी क्लोरोफोम है, टू इसकी एक रिएक्शन है 2CHCl3 प्लस में O2 एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, in presence of light, these form the phosgene gas, ठीक है। ये क्या बना लेता है आपका? phosgene gas plus 2H3, ठीक है। तो when chloroform is oxidized in presence of air, these form the COCl2. This is known as phosgene gas and this is very poisonous in nature. ये क्या होती है? बहुत पॉइजनस नेचर की होती है। और कई बार एंट्रेंस में ये आपका क्वेश्चन भी आया है कि क्लोरोफोम की ऑक्सीडेशन से कौन सी टॉक्सिक गैस आपकी निकलती है? तो कौन सी निकलती है? फोस्जीन, जिसका क्या फॉर्मूला है? COCl2। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसलिए जब भी हम लैब में काम करते हैं, जो क्लोरोफोम की बोतल को है, कौन क्लोरोफोम की जो बोतल है आपकी क्या आती है? डार्क पैकिंग में, ठीक है, डार्क कलर की, ताकि इस पे एयर का इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर एयर का इफेक्ट पड़ेगा तो ये कौन सी गैस बनाएगा? फोस्जीन गैस, विच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। तो इसको भी केयरफुली यूज करना चाहिए लैब्स में। फिर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट इनके अंदर जो आपकी बातें मैं वही बता रहा हूं, बाकी आप खुद से पढ़ लेना। इसमें कुछ नया बताने वाला नहीं है, आपकी इसमें क्या नॉलेज ही बढ़ेगी, ठीक है। एक है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। दिस इज आल्सो यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन लैब। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जब ये आपका एयर में मिक्स होता है लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा में, तो ये क्या करता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तो इससे जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो क्या आएंगी? आपकी यूवी रेज आएंगी। क्या आएंगी? आपकी यूवी रेज आएंगी अर्थ पे। तो इनसे क्या आपका इंक्रीज हो रहा है? जो कैंसर की डिजीज है वो क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक है आपके फरियोन्स। क्या है आपके? फरियोन्स। फरियोन्स क्या होते हैं? फरियोन्स क्या होते हैं? क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स,
फ्रियोन्स क्या होते हैं? क्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। क्लोरो compounds of methane and ethane are known as फ्रियोन्स। क्लोरो मीन्स क्लोरीन ग्रुप भी आएगा और क्लोरीन ग्रुप भी आएगा। इनके होंगे कंपाउंड है मीथेन या इथेन, जिनको फ्रियोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है इसका फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2। CCl2F2 याद रखो, ये आपके एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। CCl2F2 इसको क्या बोलते हैं? फ्रियोन 12। ठीक है, ये कहां पर यूज होते हैं? आपका इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फ्रियोन्स, क्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। एंड लास्ट है आपका DDT। लास्ट है आपका DDT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DDT, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। ठीक है, ये क्या है? आपका एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है विच किल्स द इंसेक्ट। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर करा था? पॉल मुल्लर ने। किसने डिस्कवर करा था? पॉल मुल्लर ने। ठीक है, उसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1949 के अंदर। ठीक है, डाई